नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय कुमार और आपका मेरे चैनल टारगेट प्रैक्टिस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए 1000 प्रश्नों का सीरीज लेकर आए हैं, जिसका कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए यहां पे लाए हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए आज का मेरा पहला प्रश्न क्या है कि क्रियात्मक विकास का अर्थ है। तो क्रियात्मक विकास का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानिए। क्रियात्मक विकास का जो अर्थ होता है वो मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशियों का एकीकरण तथा मांसपेशियों का उचित संयोजन होता है। तो बच्चे की प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया और शारीरिक नियंत्रण पर जो गतिविधि का विकास होता है वो मांसपेशी तथा नाड़ियों के समन्वय द्वारा संभव है। और यही क्या कहलाता है, यही क्रियात्मक विकास कहलाता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का मेरा अगला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है। यह किसका कथन है? तो परिवार सामाजिक जीवन की सर्वोत्तम पाठशाला है, ये अरस्तु का कथन है। तो यहाँ से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अरस्तु यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। मेरा अगला प्रश्न क्या है कि मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व वंशानुक्रम तथा वातावरण होता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, सहयोगी होते हैं और सहायक होते हैं। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में होता है। उदाहरण देखिए क्या है कि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण में भी उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मेरा है कि प्रसिद्ध कहावत दिखाई देने वाली वस्तु पर ही भरोसा किया जाता है, यह निम्नलिखित संप्रदाय का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो दिखाई देने वाली वस्तु पर ही भरोसा किया जाता है, यह कहावत चयनित प्रत्यक्षीकरण का उदाहरण होता है। प्रत्यक्षीकरण परिस्थिति का जो अपरोक्ष ज्ञान कराने वाली मानसिक प्रक्रिया है तथा प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में केवल किसी वस्तु का परिचय ही नहीं होता है बल्कि उसके विषय में ज्ञान भी होता है। यानी कि किसी विशेष परिस्थिति में आप चीज़ों को कैसे देखते हैं वह क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चयनित प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कक्षा में सदैव एक छात्र भयग्रस्त रहता है, उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह, कक्षा में एक बालक जो है हमेशा डरा हुआ रहता है, तो उस डर को हटाने के लिए यानी कि जो बच्चा है उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में सदैव एक छात्र भयग्रस्त रहता है और उसे निडर बनाने के लिए अध्यापक को चाहिए कि स्वयं रोज उसके साथ प्रेम से बात करे। तो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि स्वयं रोज उसके साथ प्रेम से बात करे। और फिर सी में दिया हुआ है उसे दूसरे बच्चों के साथ खेलने को कहे, इसकी सूचना प्रधानाचार्य को दे, न डरने की सलाह दें। तो यहाँ से सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मेरा है बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारक हैं। तो बच्चों के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले पारिवारिक कारक कौन कौन से हैं? माता पिता का प्रभाव, उसके बाद फिर क्या है कि जन्म कर्म का प्रभाव, और फिर क्या हो जाएगा, परिवार के संगठन का प्रभाव। यानी कि बच्चों की शारीरिक प्रकृति और उन्हें दिया जाने वाला पोषण दोनों ही वृद्धि और विकास में काम आता है।
लेकिन प्रकृति द्वारा दिए गए गुण स्थिर होते हैं, लेकिन पोषण का प्रभाव भी गहरा होता है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो जाएंगे? आनुवांशिकता, पर्यावरण, लिंग, पोषण, पारिवारिक प्रभाव, भौगोलिक स्थिति इत्यादि। तो यहाँ से ए बी सी तीनों राइट हो जाएगा। तो उपर्युक्त सभी पर टिक लगाइएगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न मेरा देखिए क्या है कि कक्षा में सदैव, ये वाला तो हो गया। अगला प्रश्न है कि अध्यापक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह, पाठ योजना जो होता है उसमें सामान्य उद्देश्य क्यों लिखता है? पाठ योजना क्या यहाँ से मेरा हो गया? पाठ योजना जो मेरा होता है वो होता है लेसन प्लान, ठीक है। लेसन प्लान मेरा हो गया पाठ योजना। और जब आप बीएड डीएड टीचर ट्रेनिंग आप कीजिएगा तो उसमें आपको ट्रेनिंग के लिए दूसरा स्कूल में भेजा जाता है जहाँ पे आप को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है। तो उसमें जो लेसन प्लान बनाने के लिए दिया जाता है उसमें बहुत सारा चीज़ लिखने के लिए दिया हुआ होता है। तो उसमें एक सामान्य उद्देश्य भी लिखा हुआ रहता है और सामान्य उद्देश्य के आगे इस प्रकार दिया हुआ रहता है और वहाँ पे लिखिए कि आपका सामान्य उद्देश्य जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो आपका टॉपिक है उसका क्या है। तो अध्यापक पाठ योजना में सामान्य उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह अपने विषय वस्तु के क्षेत्र से ना भटके, जो उसका विषय वस्तु है उसी के इर्द गिर्द वो घूमता रहे। और सिम्पसन के अनुसार पाठ योजना में शिक्षक अपने विशेष सामग्री और छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन बातों का प्रयोग सुव्यवस्थित ढंग से करता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपनी विषय वस्तु से न भटके। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए।